बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर करने हैं। स्पेशली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम स्केड्यूल में थे, जो कि स्केड्यूल में थे मिड नवंबर से ले, उनके बारे में काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं कि हमें उसके बारे में कोई एफपीएससी ने अपडेट नहीं दी। इसके अलावा पीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ है, और इसके अलावा एनटीएस के एग्ज़ाम के बारे में भी जिन्होंने अप्लाई किया है, या इसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम है। तो आपको यहाँ पे बताते चलें कि एफपीएससी में कुछ केसेस हुए थे कोरोना वायरस के, जिसकी वजह से उसको जो है वो लॉक कर दिया गया था, और सब लोगों के स्टाफ के टेस्ट वगैरह हो रहे थे। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तो तब तक एफपीएससी ओपन नहीं हो रहा। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक से उनके भी ऑफ हो जाएं। और एफपीएससी जो है ये एग्ज़ाम अभी इतने जल्दी नहीं होने वाले। मोस्ट लाइकली ये जनवरी के एंड के बाद से ही होंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं फरवरी के मिड में सीएसएस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे। तो उस ज़मन में चांसेस यही लग रहे हैं कि ये कहीं जाके मार्च में पेपर हो सकते हैं, या फिर इससे अगर हालात कुछ बेहतर होते हैं तो दिसंबर के मिड के बाद, जो कि ज़्यादा चांस है कि अगर हालात बेहतर रहे तो दिसंबर मिड के बाद एफपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ जनवरी के बाद जो है वो, चूँकि सर्दी भी ज़्यादा होगी, कोरोना वायरस के केसेस तब जो है वो स्लो डाउन होना मुश्किल होगा अगर दिसंबर मिड के बाद टेस्ट नहीं होते। तो जो मिड नवंबर से एग्ज़ाम स्केड्यूल थे वो मिड दिसंबर तक चांसेस हैं। अगर मिड दिसंबर से लेट होते हैं तो ये चले जाएंगे मार्च में, क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ाम के बाद ही फिर ये मुमकिन होगा एफपीएससी के लिए, क्योंकि एफपीएससी का स्टाफ जो होता है वो डिप्लॉय हो जाता है सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए। तो इस ज़मन में जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी एफपीएससी के एग्ज़ाम की, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो अब टाइम को अवेल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको मुमकिन है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें भी 50% का कह दिया गया है 20 नवंबर से ऑनवर्ड कि 50% स्टाफ जो है वो घर से काम करेगा, और बाकी जो है 50% जो है वो ऑफिस में जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी कुछ यही हाल है। तो एफपीएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन इसलिए पब्लिश नहीं किया कि एफपीएससी क्लोज़ है। इसके अलावा पीपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं उनके भी 29 नवंबर तक जो एग्ज़ाम थे उनको डिले कर दिया गया, और जब तक हेल्थ मिनिस्ट्री से उनको जो क्लियरेंस नहीं मिलती या इजाज़त नहीं मिलती तो एग्ज़ाम अभी तक वो भी लेने नहीं जा रहे। तो इस लिहाज से तहसीलदार वगैरह और ये जो अभी जॉब्स आई हुई हैं, जो कि 126 पोस्ट हैं चीफ़ ऑफ़िसर और इसके अलावा म्यूनसिपल ऑफ़िसर जिसको कहते हैं म्यूनसिपल ऑफ़िसर, तो उनकी पोस्ट पे भी आप अप्लाई करें, और आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू के बारे में आपको बताता चलूँ कि काफ़ी सारे जो है एस्पिरेंट्स पुराना उन्होंने टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है, काफ़ी डिले भी उसको होती जा रही है। तो उसके जो इंटरव्यूज़ भी जो है वो मिड जनवरी से तकरीबन जो है एस्टिमेटेड, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, मिड जनवरी से ऑनवर्ड मुमकिन है कि वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे हार्वर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर हुए थे, तो इंशाल्लाह हम दिसंबर की फर्स्ट से जो है वो ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे रोल नंबर वाइज। तो जिनके पहले मैं उनको अपने तौर पे मैसेज भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप लोग अपनी अब तैयारी शुरू कर दें। अब आपके 1 दिसंबर से तकरीबन पर डे जो है हम 2 स्टूडेंट्स का या एस्पिरेंट्स का हम इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे स्काइप के थ्रू, या फिर इसके अलावा गूगल मीट के ज़रिए से हम अगर कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके से भी हुआ मैं आपको उस पर गाइडलाइन कर दूंगा कि आपने किस तरीके से अपना सेटअप बना के अपने घर से जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। जो आपके प्रॉज एंड कॉन्स होंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा सीनियर ऑडिटर के जो है सीनियर ऑडिटर का स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह उसकी भी
جن لوگوں نے ابھی تک تیاری سٹارٹ نہیں کی تھی ان کے بھی اب مڈ نومبر میں ایگزام جو کہ اسکیجول تھے اب تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے ہیں، چونکہ سلیبس بھی اس کا زیادہ ہے تو وہ بھی اپنی تیاری شروع کر دیں. اسپیشلی جن لوگوں نے انٹرویو کی تیاری کرنی تھی وہ ساتھ میں سینئر ایڈیٹر کے سلیبس کو بھی فوکس کریں تاکہ ان کے دونوں پیرلل میں تیاری ہو جائے، ایک تو انٹرویو کی تیاری ہو جائے اور ساتھ میں ان کے ٹیسٹ کی بھی تیاری ہو جائے. اور جنہوں نے ٹیسٹ دینا انٹرویو ابھی ان کا نہیں ہے یا تو ان کے لیے بھی ایک ٹائم کی فیسلٹی، مطلب ٹائم ان کو زیادہ مل چکا ہے اب ایگزام ڈیلے ہونے کی وجہ سے. تو آپ جو ہے اس چیز کو اپڈیٹ رکھیں. اور میں بھی تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے ابھی لیکچرز ہمارے فاسٹ ٹریک پہ نہیں آ رہے، اور انشاءاللہ جو ہے 25 نومبر کے آن ورڈ جو ہے ہمارے کورسز جیسا کہ جونیئر آڈیٹر، تحصیلدار، اس کے علاوہ میونسپل آفیسر، ان کے کورسز کو ہم تیزی سے آگے لے کے چلیں گے. تو آل دا بیسٹ. ہم نے یہی آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا تاکہ ہمارے ایسپیرنٹس کے پاس جو چینل پہ سبسکرائبر ہیں ان کو لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ کافی جو ہے ان ٹائم مل جائے تاکہ وہ اپنے ٹائم کو بیٹر مینیج کر سکیں اور اپنی تیاری کو اچھے طریقے سے کنٹینیو کر سکیں. اللہ حافظ.